नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे कांग्रेस से राम की दूरी या राम से द्रोह। दरअसल ये बात इसलिए भी हो रही क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, उस छोड़ने के पीछे एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर के निर्माण से जुड़ा भी है। दरअसल जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब कांग्रेस को भी न्योता गया था कि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो, लेकिन कांग्रेस ने इस न्योते को अस्वीकार कर दिया या ठुकरा दिया। दो तरह के शब्द चल रहे हैं कि कांग्रेस ने न्योता ठुकरा दिया। ये ठुकराना शब्द भी एक तरह से जो सनातनी है उसको आघात पहुंचाता है। दूसरी बात यह कि राम मंदिर के मामले में राजीव गांधी के कार्यकाल में ताले खोले गए थे, फिर शिलान्यास भी कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। जब राम मंदिर के निर्माण की बात आई तो निर्माण को लेकर कांग्रेस ने जो नीति अपनाई वो ना तो धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी थी, ना वो पंथ निरपेक्ष थी, और ना वो कांग्रेस से जुड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस के जो पितामह हैं, बापू जिन्हें हम महात्मा गांधी कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने भी जब अंतिम सांस ली थी तब हे राम कहा था। तो राम तो सांसों में थे कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस ने जब रामलला के एक तरह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जाने से इनकार किया तो सुरेश पचौरी से लेकर प्रमोद कृष्णम और ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। और उसमें बहुत सारी वजह है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण उसमें यह भी है कि कांग्रेस ने सनातन के मुद्दे पर जो रुख अख्तियार किया है वो सनातन विरोधी है। राम मंदिर के मुद्दे पर जो रुख अख्तियार किया है वो राम मंदिर का विरोधी है। उसे राम द्रोह भी कह सकते हैं और राम से दूरी भी कह सकते हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और इस चर्चा में हम ये भी सुनेंगे कि सुरेश पचौरी क्या कह रहे हैं, प्रमोद कृष्णम क्या कहते हैं, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं, ये भी हम सुनेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी कांग्रेस को इस मुद्दे पर लगता है काफ़ी कुछ खोना पड़ सकता है चुनाव के अंतिम दौर तक की हम बात करें। और इस मामले में बहुत सारी बातें होंगी, ईवीएम भी होंगी, ईडी भी होगा, सीबीआई भी होगी, इनकम टैक्स भी होगा, लेकिन कांग्रेस की नीति तो खुद ईवीएम बनी घूम रही है। आज इसी पर विस्तार से बात चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे दिल्ली से नागेंद्र परमार जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और एक और सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ेंगे टेलीफोन पर श्री रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के पहले हम सुनते हैं कि इस मुद्दे पर सुरेश पचौरी, प्रमोद कृष्णम और शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं। निमंत्रण को तो कोई ईसाई भी नहीं ठुकरा सकता, राम के निमंत्रण को कोई पादरी भी नहीं ठुकरा सकता, राम के निमंत्रण को तो कोई मुसलमान भी नहीं ठुकरा सकता। राम भारत की आत्मा है, राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राम को के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान करना। राम के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारत की अस्मिता और अस्तित्व को चुनौती देना। राम के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है, न भारत के लोकतंत्र की। इसीलिए रामराज का सपना तो महात्मा गांधी ने देखा था, और कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी की पार्टी है वो राम विरोधी नहीं हो सकती। भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जब आयोजन रहा तो उसके निमंत्रण पत्र पर एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ठुकरा दिया निमंत्रण। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाके पीर न राम विदहि तजिए ताहि कोटि नैरिसम, यद्यपि परम स्नेही। कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो। तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी। भगवान श्री राम की दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब जब संपूर्ण देश आनंद, उत्साह और भक्ति से सरोवार था, निमंत्रण उन्हें भी मिला था कि वो सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व में शामिल हो। इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने का फैसला क्यों किया, निमंत्रण ठुकरा दिया। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की इस ऐतिहासिक भूल के लिए उनको जवाब देना चाहिए।
तो जाहिर है कि राम मंदिर तो वैसे ही भारतीय जनमानस के लिए उनकी सांसों में है, उनके प्राणों में है। और अब तो सियासत में भी 1990 से हम बात करें तो राम के बिना भारतीय राजनीति पर मुझे लगता है कि बहुत हम कल्पना करेंगे तो वो भी नहीं, लेकिन प्रमोद कृष्ण ने तो ये भी कहा कि भारतीय संविधान भी राम के बिना संभव नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हैं उसमें। जो हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि राम मंदिर का न्योता जो ठुकराया है वो भी एक तरह के जो कांग्रेस में सनातनी है उनके लिए आहत करने वाला होगा। और यही वजह है कि ये बातें खुल के कही है प्रमोद कृष्णम ने और ये बातें खुलकर की है सुरेश पचौरी ने। बीजेपी तो इसको कहेगी और इसको मुद्दा भी बनाएगी, लेकिन कांग्रेस के पास इस मुद्दे की कोई काट नहीं है और ना वो कोई काट ढूंढना चाहती। हमें लगता है कि इस चुनाव में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय का जो न्योता कांग्रेस ने ठुकराया वो भी मुद्दा बनेगा। सनातन को जिस ढंग से गाली दी जा रही है ये भी चुनाव का बड़ा मुद्दा बनेगा। और फिर बीजेपी तो ये कह रही कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये सारी बातें एक तरह से बीजेपी को मजबूत बनाती हैं। और कांग्रेस या प्रतिपक्ष जो कहता है कि ईडी, इसके अलावा सीबीआई और इनकम टैक्स, ये सब बातें, लेकिन हमारा मानना है कि कांग्रेस या प्रतिपक्ष की जो नीतियाँ हैं वो खुद ही ईवीएम की तरह उनको घाटे में पहुंचा रही है। तो इसी पर बात होगी। हमारे साथ योगीराज जी हैं, नागेंद्र परमार जी हैं दिल्ली से, और टेलीफोन लाइन पर हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ। क्या कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है या प्रतिपक्ष भारतीय राजनीति में जो काम कर रहा है उसमें एक देशी कहावत है कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना, और कई बार लोग इतने ज़्यादा उल्टे काम करते हैं कि ढूंढ कर कुल्हाड़ी कहाँ रखी है वहाँ जाकर पैर मारना। तो ये कुल्हाड़ी पर पैर मारने की स्थिति भी है, क्योंकि एक शब्द कई बार राजनीति में परिणामों को बदल देता है। आपका एक संवाद आपको आसमान से ज़मीन पर ले आता है। तो राम से दूरी या राम के न्योतों को ठुकराना या राम का द्रोह आपको भारतीय राजनीति में कहाँ ले जाएगा। हो सकता है कि जो ईसाई बहुल देश है वहाँ आपको बहुमत मिल जाए, जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ आपको बहुमत मिल जाए, लेकिन 80% सनातनी के देश में राम से द्रोह करके या राम से दूरी बनाकर आप चुनाव जीतें या मजबूती से आप आगे बढ़े, ये थोड़ा सा कठिन लगता है। आपकी राय? बिल्कुल ठीक बात है राघवन जी। ये कांग्रेस वाले कुल्हाड़ी ढूंढ के लाते हैं। आपने जो दूसरी वाली बात कही थी ना, ये ढूंढ के लेके आते हैं कुल्हाड़ी, फिर उस पर पैर मारते हैं। महत्वपूर्ण बात ये देखिए, क्या राम की लीला आप देखिए, राम का प्रताप आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से आज 303 के ऊपर पहुंच गई। ये सिर्फ राम की कृपा और राम आंदोलन की जो महिमा इसको कहें या राम आंदोलन के पीछे जो उनका संघर्ष रहा, उसने भारतीय जनता पार्टी को 200 लेकर 300 तक पहुंचा दिया। और अब उसी के दम पे वो 400 पार के नारे लगा रहे हैं। तो जब उनके नाम में, उनके गुणगान में इतनी शक्ति है, तो पता नहीं है विपक्ष को और कांग्रेस को ये समझ में क्यों नहीं आता कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश की धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, परंपराएं, मान्यताएं, इन सब की आप अवहेलना करके आप कहाँ जाएंगे, ये इनको भी नहीं पता। और 1-2 दिन की बात नहीं है, ये लगातार ऐसा हुआ। बार बार कांग्रेस ये ज़रूर कहती है कि राम मंदिर का ताला हमारे राजीव गांधी के कार्यकाल में खुला, शिलान्यास कराया, लेकिन इसके पीछे एक तर्क बहुत ये भी दिया जाता है लोगों की तरफ से कि उस समय इतना ज़्यादा उबाल था, शाहबानो प्रकरण हुआ था और पूरा हिंदू उससे नाराज़ था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक संसद में कानून बना के कांग्रेस ने दूर कर दिया था, उससे हिंदू लोगों में भयंकर नाराज़गी देखी जा रही थी और उसी को काउंटर के लिए दरवाजे खोले गए थे, ऐसा भी कहा जाता है। क्यों? और उसके बाद फिर इन कांग्रेस नेताओं की आप वर्किंग देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं रहा कि राम को लेकर या राम मंदिर के निर्माण को लेकर कांग्रेस ने या विपक्षी दलों ने कभी कोई रुचि दिखाई हो। राम मंदिर के दरवाजे का ताला खोलकर सो गए आप। उसके बाद के जो संघर्ष, उसके बाद के निर्माण की जो प्रोसेस, उसमें कांग्रेस की कहाँ भूमिका है। बल्कि जब ये पूरा का पूरा प्रकरण कोर्ट में आया तो ऐसे ऐसे तर्क और ऐसे ऐसे तथ्य दिए गए कि मंदिर न बनने पाए, मंदिर निर्माण में इतने रोड़े अटकाए गए, ऐसे ऊल जलूल तर्क दिए गए, राम के अस्तित्व को ही नकार दिया गया।
अब ये कैसे संभव है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमने दरवाज़ा खुलाया और फिर आप कह रहे हैं कि राम कोई पैदा ही नहीं हुए, राम थे ही नहीं, राम के अस्तित्व पर आप सवाल करने लग गए। तो गलती केवल एक नहीं है, गलती लगातार गलती है और जानबूझकर की गई गलती है। और ये सिर्फ वो गलती है जो आप ये चाहते हैं कि 20% लोग हमारे साथ रहें और 80% लोगों की हम ऐसे ही उपेक्षा करते रहेंगे, भले ही हमें सत्ता से बाहर होना पड़े। ये जो दम्भ है, ये जो अहंकार है, उसकी वजह से आज कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। और आप ये देखिए कि जो भी कांग्रेस के नेता वर्तमान समय में कांग्रेस छोड़ के गए, उन्होंने दो ही बात प्रमुखता से कही। एक ये कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर के निमंत्रण का मुद्दा ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की। दूसरी वे ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस के नेता कि हम राहुल गांधी से मिलने जाते हैं तो वो हमें टाइम ही नहीं देते। तो समझ लीजिए आप कि राम को लेकर कांग्रेस की पॉलिसी क्या है और कांग्रेस अब किस दिशा में जा रही है। कई बार तो हम लोग थोड़ा हास प्रयास में ये भी कहते हैं कि क्या पता सब आपस में मिले हुए तो नहीं है, क्योंकि वो सब बातें हो रही हैं जो कांग्रेस या प्रतिपक्ष को नुकसान पहुंचाती है और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाती है। शुरुआत में हमने कहा था कि कांग्रेस ने राम मंदिर के ताले खुलवाए, कांग्रेस ने शिलान्यास कराया, लेकिन निर्माण के मामले में थोड़ी सी जो उनकी कार्रवाई थी, जो उनका एक्शन था, वो नियत पर सवाल खड़े करता है। उसी पर हम बात करेंगे कि आखिर सनातनियों के तुष्टीकरण की बात नहीं है। राम मंदिर के निर्माण में जिस ढंग से अड़ंगेबाजी हुई, उससे भी पूरे देश में बीजेपी ने कांग्रेस के बारे में जो माहौल बनाया वो ये कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, कांग्रेस राम विरोधी है। और इसी के चलते कांग्रेस के भीतर बड़े वर्ग का एक माने जो कार्यकर्ता और जो लीडर है वो अपने आप को एक तरह से बेचैन महसूस कर रहा है। तो ये सब उसी की परिणति है। कांग्रेस से जो लोग छोड़कर आने जाने की बात लगी हुई, हालांकि सभी दलों के लोग छोड़ रहे हैं और आ रहे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं संकेत है कि लोगों में थोड़ा सा भीतर से असंतोष है। मैं आऊँगा नागेंद्र जी आपकी तरफ कि इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं। क्या सनातनियों के विरोध से बीजेपी मजबूत हो रही, क्योंकि कांग्रेस विरोध कर रही है और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा मजबूत हो रही है, तो जहां सनातन को कमजोर करने की बात हो रही है उसी क्षण बीजेपी के मजबूत होने की बात शुरू हो जाती है। आपकी राय? राजेंद्र जी, देखिए, राजनीति है वो परसेप्शन का और कितनी रणनीतिक कौशलता कोई राजनीतिक अपनाता है उस पर आधारित होती है। और इस मामले में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के जो काफी दल हैं, उन दलों को राम मंदिर पे और राम पे कैसे प्रतिक्रिया देनी है समझ में नहीं आ रहा है करने के लिए। कहीं ना कहीं हो ये रहा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको खुश करने के चक्कर में देश के बहुसंख्यक समुदाय की जो भावनाएं हैं उनको आहत किया जा रहा है जाने अनजाने करने के लिए। ये पता नहीं कि कांग्रेस की अपनी रणनीति है या उनके रणनीतिकार है, उन्होंने अपनी गलत रणनीति के चलते ऐसा कर रखा है क्या करने के लिए। और जिसे देखिए, धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों का आदर और सम्मान एक अलग बात है, लेकिन जिस देश में जो आबादी बहुसंख्यक है उसके आराध्य की, उसके पूजनीय की और वो उन प्रभु राम की जो हर हमारी सांसों में बसते हैं, हमारे कण कण में बसते हैं, जिनके नाम से दिन की शुरुआत होती है और जिनसे रात होती है, जिनके नाम को लेके, अगर आप उन्हीं को, उनके नाम को इग्नोर करेंगे तो इस देश के बहुसंख्यक लोगों से जुड़ने का तो आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और जब आप बहुसंख्यक लोगों से नहीं जुड़ रहे हैं तो बहुसंख्यक लोग आपसे दूर हो रहे हैं, तो अल्पसंख्यकों की राजनीति आपको कितनी मुफीद आएगी, ये तो देखने की बात है करने के लिए। और पता नहीं कि क्या है कि शायद मुझे नहीं लगता कि इतने तो अल्पसंख्यक वर्ग है देश में, उनमें भी राम के प्रति आदर है, वो भी गुणगान करते हैं। लेकिन पता नहीं राजनीतिक दल जो है, विशेष रूप से कांग्रेस और जो उनके गठबंधन के दल है, वो क्या सोच के रणनीतिक रणनीति बना रहे हैं कि वो प्रभु राम से ही दूर होते जा रहे हैं। और राम के नाम से दूर होने के बाद में मुझे नहीं लगता कि इस देश में सत्ता की चाबी बिना राम के नाम के किसी को मिल सकती है। आपने ठीक कहा। दरअसल महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक की बात करें, नरसिम्हा राव तक की बात करें, तो वहाँ तक राम के मामले में कांग्रेस भले ही पक्ष में ना हो, लेकिन उनकी लाइन विरोध में नहीं थी। पंचायती राज को जब लेकर आई
राजीव गांधी की सरकार, तब भी कहा गया था कि इस बहाने देश में राम राज आएगा। तो राम राज लाने वाली पार्टी राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी नहीं जाना चाहती, राम मंदिर के निर्माण में भी वो सहयोग नहीं कर रही है, और उसके साथ साथ अदालत में भी अड़ंगेबाजी हुई। तो इस वजह से बीजेपी को स्वतः ही फायदा मिल गया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रमेश सिंह जुड़ गए। रमेश सिंह जी, कांग्रेस ने राम से दूरी बनाई है या वो राम से द्रोह कर रही है? क्योंकि जिस ढंग की नीति है वो बताती है कि उसके समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से काम करे। लेकिन एक बात तो बीजेपी ने एस्टेब्लिश कर दी और कांग्रेस ने अपने आचरण से साबित कर दिया कि वो राम के मामले में दूरी बना के चल रही है। एक तरह से वो अछूत जैसा व्यवहार कर रही है, चाहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने का मामला हो, राम मंदिर के निर्माण का मामला हो, या राम मंदिर के मामले में मुकदमे की सुनवाई को तेजी से कराने का मामला हो। कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे दूरी बनाई और अड़ंगेबाजी की। आपकी राय? राघवेंद्र जी, प्राचीन काल से लेके अब तक राम जो है भारत की मूल संस्कृति की मूल चेतना शक्ति है। एक हिंदू जब अभिवादन करता है वो भी राम से करता है, और जब दुखी होता है तब वो आह भरता है वो भी राम के नाम से भरता है। एक हिंदू के जीवन में प्रतिदिन कई ऐसे क्षण आते हैं जब वो राम को याद करता है। यानी राम के बिना भारत का जन सामान्य का जन जीवन भी संभव नहीं है। उसकी सांस भी राम के नाम से ली जाती है। और कांग्रेस जिस तरह से अब राहुल गांधी के दौर में, इसके पहले इतना विरोध नहीं था राम का, लेकिन राहुल गांधी का जो दौर शुरू हुआ है और जब राम मंदिर का मुकदमा चल रहा था तो कांग्रेस ने वामपंथियों की एक पूरी फौज लगाई थी अदालत में ये साबित करने के लिए कि बाबरी ढांचे के नीचे कोई मंदिर नहीं था। और आप ताज्जुब करेंगे कि इनने एक नई पुस्तक तक लिख डाली थी, और वो पुस्तक जब उसका परीक्षण हुआ अदालत में तो जिनने लिखी थी उनने ही कहा हमने अभी लिखी है। तो कांग्रेस का चरित्र, असल में कांग्रेस की मूल राजनीतिक विचारधारा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण या अल्पसंख्यकवाद पर आधारित धर्मनिरपेक्षता है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक रमेश सिंह जी, जो अल्पसंख्यक है या जो मुसलमान है या ईसाई है, वो भी राम के विरोध में नहीं है। कई मुस्लिम लीडरों ने राम मंदिर के मामले में, प्राण प्रतिष्ठा के मामले में समर्थन किया और कुछ तो वहां उपस्थित भी रहे। लेकिन ये कांग्रेस या वामपंथ जो है, लेफ्टिस्ट पार्टियां राजनीति को जिस ढर्रे पर ले जा रही है उसमें सनातन विरोध है, उसमें राम का विरोध है, और राम और सनातन के विरोध के लिए वो मुस्लिम वर्ग को उकसाने का काम करती है। जबकि मुस्लिम वर्ग का इससे आपको बहुत लेना देना नहीं है। जैसे राम मंदिर का फैसला आया उसके बाद आप देखिए कि अल्पसंख्यक वर्ग शांत है, लेकिन बीच बीच में इस तरह के काम करके उनको उकसाया जाता है और उनको एक तरह के मामले में, जिसे कहते हैं कि गर्म किया जाता है कि आप इसके विरोध में खड़े हो जाएं। ऐसा भी लगता है कई बार। रमेश जी? राघवेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में ये जो बीमारी आई है हिंदू विरोध की और खासतौर से राम विरोध की, कांग्रेस, ये राहुल गांधी के काल में आई है। 2014 के बाद से लगातार 2 बार केंद्र में जब बीजेपी की सरकार बनती है तो इसके बड़े तबके के अंदर एक वैचारिक शून्यता बनती जा रही है। सनातन क्रांति का मुकाबला करने के मामले में ये दिशाहीन हो गए हैं, और इसकी परिणति सनातन के विरोध और उसे उखाड़ फेंकने के रूप में सामने आ रही है। यह लोग इतने विचारपूर्ण हो चुके राघवेंद्र जी कि इन्हें यह एहसास भी नहीं है कि इनकी यही बौखलाहट बीजेपी की सनातन क्रांति की ऊर्जा बन रही है, और इसके लिए ये एक सेल्फ इंप्लोजन मोड में चले गए हैं राहुल गांधी। अभी उन्होंने अपनी न्याय यात्रा में कहा था कि जो राम का नारा लगाते हैं वो भूखे मरेंगे। तो इस तरह के जो बयान है ये बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर इस कदर बौखलाहट है कि वो सत्ता से दूर होने की कल्पना मात्र से बीजेपी से लड़ने के बजाय राम से लड़ने लगे। राम मंदिर के मुद्दे को जिस तरह से ठुकराया और जिस तरह से कांग्रेस खाली होती जा रही है, राहुल गांधी की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कांग्रेस खाली हो रही है। और अब हमने इसी कार्यक्रम में जिक्र किया था कि 12 मुख्यमंत्री छोड़ चुके, और 12 मुख्यमंत्री के अलावा आम कार्यकर्ता की अगर बात करें तो हजारों की तादाद में गए होंगे। और उसमें मुख्य कारण एक ही रहा है कि कांग्रेस का जो हिंदू विरोध, राहुल गांधी का जो हिंदू विरोध है, किसी को पच नहीं रहा।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के भीतर भी इसी को लेके बहुत उथल पुथल है। बहुत से लोग कह नहीं पा रहा है, जो बहुत ज़्यादा कहने की स्थिति में आते हैं वो साइडलाइन हो जाते हैं, वो हाशिए पर चले जाते हैं। लेकिन अब हमें लगता है कि चुनाव के दरमियान बड़ी संख्या में इस तरह के जो लोग हैं वो कांग्रेस को छोड़ेंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन राम मंदिर का जो मामला है ये भी उनको आहत कर रहा था। चर्चा की शुरुआत में हमने ऐसा कहा था। योगीराज जी, ये जो सारा मामला है राम विरोध या राम मंदिर को लेकर अल्पसंख्यक वर्ग में भी एक किस्म की शांति और स्वीकारता है, लेकिन इसमें हलचल पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो। और अगर ध्रुवीकरण भी होगा तो सनातन की संख्या ज़्यादा है और ऐसे में प्रतिपक्ष की हार सुनिश्चित टाइप की लग रही है कि अगर आप इस तरह से वोटों को बांटेंगे, ऐसा विरोध करेंगे तो जीतना तो मुश्किल है और फिर ईवीएम को लोग टारगेट करेंगे। कल की 2 दिन पुरानी बात है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि आप तो वफा जनता से कर नहीं रहे और ईवीएम पर दोष लगा रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा था। आपकी राय, ये राम से दूरी या राम से द्रोह कांग्रेस या प्रतिपक्ष को कहाँ ले जाकर खड़ा करेगा? नहीं देखिए, अभी भी आप देखिए, कल जो मुंबई में समापन रैली शिवाजी पार्क में हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा की, उसमें आप राहुल गांधी की भाषा देखिए, राहुल गांधी के शब्द देखिए। वो कह रहे हैं कि राजा की आत्मा ईवीएम में निवास करती है और नरेंद्र मोदी जो है वो मुझसे डरता है, नरेंद्र मोदी खोखला है। मतलब इस तरह की जो भाषा वो बोलते हैं, बिल्कुल आम और तू तड़ाक वाली भाषा, ये किसी को भी शोभा नहीं देती। आप अपने मतभेद हो सकते हैं पार्टी को लेकर, लेकिन आम बोलचाल में भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। और तब जब आप एक प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं तब तो और ज़्यादा रखनी चाहिए। लेकिन बार बार की गई गलतियों से कोई सबक नहीं लेना चाहते। आप संसद में जाते हैं तो गले पड़ जाते हैं जबरन, और दूसरी बार जाते हैं तो आंख मार के आते हैं महिलाओं को। अब इसी पर तो 2 दिन पुरानी जो बात है, जो राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा था कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। तो ये जो बात है, और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने ये भी बताया, बशीर बद्र का एक शेर पढ़ते हुए उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में कि झूठ, उन्होंने ये कहा था कि झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है। उन्होंने सोशल मीडिया को भी थोड़ा सा सतर्क किया था कि इस चुनाव के दरमियान सोशल मीडिया में कई झूठी सच्ची बातें आएंगी, इसलिए आप उस झूठ के बाजार में जो रौनक बहुत है, बुलबुलें जैसी तुरंत फट जाती है और पकड़ भी लोगे तो हासिल क्या होगा सिवाय धोखे के। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सोच समझ के जो संदेश आए उनको आप फॉरवर्ड करें। तो ये तो एहतियात बरता जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासतौर से प्रतिपक्ष है, उसके लिए भी नसीहत की ज़रूरत है और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये बात कुल मिलाकर कल निकल कर आई थी। उसमें उन्होंने रहीम के दोहे का भी जिक्र किया था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न मिले और मिले गांठ पर जाए। तो ये जो राजनीति में भाषा होगी, जो जिस ढंग के संवाद होंगे, तो कहीं ना कहीं राम का द्रोह तो अपनी जगह है। इस चुनाव में भी मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा करनी पड़ेगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह आचरण तो करना ही पड़ेगा। आपकी राय? देखिए, भाषा चाहे रहीम की बात हो, राम की बात हो, रहीम की बात हो, राहुल गांधी को आम आदमी की भाषा ही समझ में नहीं आ रही तो रहीम और कबीरदास और सूरदास, इनकी भाषा क्या समझ में उनको आएगी? और यही वजह है कि जब आप भारत की संस्कृति को पूरी तरह से नहीं समझ पाते तो आप अनर्गल बयान देते हैं जिसके भावार्थ आपको पता नहीं होते। कल भी जैसे उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हमें उस शक्ति के खिलाफ लड़ना है। अब आप, हो सकता है आप ये कहना चाहते हैं हम शक्ति के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने जबरन उसमें एक हिंदू धर्म घुसड़ दिया। और आज देखिए, पूरे कल से लेके आज तक पूरे इलेक्ट्रॉनिक, पूरे टीवी, पूरे समाचार, पूरी मीडिया में यही चल रहा है। राहुल गांधी एक गलती करते हैं और फिर पूरी कांग्रेस उसको बचाने में जुट जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बचाने में फिर गलती करते हैं। अब राहुल गांधी के इस बयान को डिफेंड करने के लिए पवन खेड़ा ने बयान दिया कि हमारा संघर्ष आसुरी शक्तियों के खिलाफ है। तो मतलब क्या नरेंद्र मोदी और ये लोग असुर हो गए? मतलब उनकी लड़ाई असुर के खिलाफ। हर आदमी अपने आप को देवता बता रहा है, हर आदमी अपने आप को पांडव बता रहा है और दूसरों को असुर और कौरव बता रहा है। लेकिन ये तो चलिए होता रहेगा। लेकिन एक और शेर का जिक्र किया था राजीव कुमार ने बशीर बद्र साहब का, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन यह इतनी गुंजाइश रहे जब भी मिलो दोस्ती माने शर्मिंदा ना हो। जब भी मिलो, जब भी हम कभी दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदगी ना हो। तो सियासत में अब देखिए बड़ी तादाद में पार्टियों में दल बदल हो रहा है, तो इस तरह की भाषा के इस्तेमाल को रोकने की भी ज़रूरत है कि कम से कम जब पार्टियां बदल कर दूसरे के पाले में जाएं तो ये ना हो कि यार कल आप क्या कह रहे थे। नागेंद्र जी,
बहुत छोटी सी आपकी टिप्पणी पूरे मामले में। युवराज जी कुछ कहेंगे आप? नहीं नागेंद्र जी से मैंने वैसे भी ज़्यादा वक्त ले लिया है जी। नागेंद्र जी आपकी टिप्पणी। जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि शायद कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के जो रणनीतिकार हैं जी वो मन से ये मान बैठे हैं कि सनातन और राम भाजपा के हैं, वो खुद भाजपा की झोली में उन्हें डाल बैठे हैं करने के लिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि हर दौर में कुछ ना कुछ बदलता है और बदलते दौर के साथ राजनीतिक दलों को उसमें सामंजस्य बैठाना पड़ता है। बिल्कुल। वर्तमान 2014 के बाद स्थितियां ऐसी हैं कि पहले 2014 से पहले तो धार्मिक सहिष्णुता का मतलब ये माना जाता था कि अल्पसंख्यक वर्ग की जो भावनाएं हैं उनका ज्यादा ख्याल रखा जाए, और बहुसंख्यक, क्योंकि देश में वो तो है ही, देश उनका है, तो उनको हर तरीके से नियंत्रित रखा जाता था। कहीं ना कहीं उनको अपनी भावनाओं को भी, उनको अपनी पूजा पाठ पद्धतियों को भी, कि भाई आप ऐसे रहो कि कहीं अल्पसंख्यक की भावनाएं आहत नहीं हो। लेकिन 2014 के बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, और उसके साथ ही साथ भाजपा ने जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर और राम मंदिर बनाकर उन्होंने बहुसंख्यक जो है हिंदू समुदाय को संदेश दिया है, दरअसल उसके मुकाबले में कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ गई है। और कांग्रेस ये समझ ही नहीं पाई बिल्कुल कि जब तक हम राम से नहीं जुड़ेंगे तब तक देश के आम जनमानस से हम नहीं जुड़ेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग से भी अच्छी तरह वो नहीं जुड़ पाएंगे। ये संकट तो है, इसमें कोई शक नहीं। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी बिल्कुल सम्मान है राम के प्रति, बिल्कुल कृष्ण के प्रति सम्मान है उनका। रमेश सिंह जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी, समय खत्म हो चला है। राघव जी, मनमोहन सरकार में एक बिल कांग्रेस लेके आई थी संसद में जी, सांप्रदायिकता पे, जिसमें हर दंगे के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराने की बात भले ही कोई शुरू करे, वो कांग्रेस की अवचेतन धारणा थी हिंदू धर्म के मामले में। राहुल गांधी ने उस अवचेतन धारणा को चेतना के स्तर पर रखकर उसको एक्सपोज कर दिया है। तो चल जी, तो ये बहुत सारी बातें हैं। दरअसल 2014 का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके पहले जो कानून बने थे उसने भी एक तरह की सनातनी भावना को उभार दिया है और कांग्रेस को एक तरह से अपराधी टाइप का बना दिया कि ये बहुसंख्यक के खिलाफ है। और ये बहुत सारी बातें जो चुनाव में के दरमियान अभी कही भी जाएंगी, समय की कमी है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश जी आपका साधुवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, युवराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिला के राम से दूरी या द्रोह नुकसान करेगा, चाहे पार्टी वो कोई सी भी हो। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।